सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 9 पाठ नंबर 10 नहपद। और नहपद की जो आपके कवित्री है उसकी जो कविता है वाक वाक के कुछ दोहे आपके सिलेबस में लगे हुए हैं विद्यार्थियों। इस पाठ का पीडीएफ और इसकी व्याख्या की पीडीएफ दोनों ही मैंने आपको जो है वो आपको सेंड कर दी है और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उस पीडीएफ में से पाठ को पढ़ा होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तव में जो कवित्री है उसने अपने दोहों में क्या बताया है, क्या उसकी विचार है और उनके दोहों की व्याख्या किस प्रकार से है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपको पाठ नंबर 10 की व्याख्या समझ में आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको वास्तव में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए कविता कौन सी है, नैपद, उसकी कविता कौन सी है, वाक। वाक के अंदर भी जो आपके सामने दोहे लेके आई है कवित्री, वो भी कहीं ना कहीं परमात्मा से अपने मोक्ष की बात करती है, अपनी मुक्ति की बात करती है कि कैसे न कैसे करके मुझे क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। प्रयास लगी हुई है, प्रयासरत है कि मैं को मुक्ति मिलने के क्या क्या साधन है। अब देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच ही मैं नाव। यहाँ पे कवित्री कह रही है कि मैं परमात्मा प्राप्ति के लिए जो है वो प्रयास कर रही हूँ और इन प्रयासों में क्या हूँ, बार बार असफल सिद्ध हुई हूँ। इसलिए ही अपने रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। नाव का मतलब क्या है, जीवन रूपी नौका को। नाव का मतलब यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, जीवन रूपी नौका को मैं जो है वो अपनी जीवन रूपी नौका को किससे खींच रही हूँ भाई, कच्चे धागे की दो से खींच रही हूँ। जीवन रूपी नौका किससे खींच रही हूँ, कच्चे धागे रूपी रस्सी से खींच रही हूँ। दोबारा सुनिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच ही मैं नाव। मैं अपने जीवन रूपी नाव को, मैं अपनी जीवन रूपी नौका को किससे खींच रही हूँ, कच्ची रस्सी से खींच रही हूँ। कच्ची रस्सी खींचने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन प्रयास क्या है, सफल नहीं हो पा रहा। क्योंकि अगर धागा ही कच्चा है तो विद्यार्थियों जो अपने खींचने का सामान है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जहां पर उसको पूछना चाहिए। जाने कब सुन मेरी पुकार, कहे देव भव सागर प्रकार। कवितियां कही, न जाने कब मेरी पुकार सुनकर कहे देव भव सागर पार। संसार जो है, भगवान जो है, देव का मतलब ईश्वर से है, परमात्मा से है कि परमात्मा न जाने कब मुझे उस पार ले जाएंगे, भव सागर पार। और भव सागर पार का मतलब क्या है, मुक्ति मिलना। भव सागर पार का मतलब यहाँ पे क्या है, मुक्ति को प्राप्त होना। भव सागर पार, मुक्ति को प्राप्त हो जाना। विद्यार्थियों मैंने पहले भी बताया था आपको कि जीवात्मा जो है परमात्मा से अलग होकर आती है और संसार में आने के बाद में हम अपने कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार ही हमें क्या मिलता है, आगे जाके मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। और मुक्ति का मतलब ये है कि हमें बार बार हम सीधे कहाँ मिल जाए, परमात्मा में जाकर मिल जाए। हमारी जो आत्मा कहाँ मिल जाए, परमात्मा में जाकर मिल जाए और जो नश्वर शरीर है वो यहीं रह जाता है। तो विद्यार्थियों कवित्री भी ये क्या चाहती है कि मुझे क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य योनि के बाद 84 लाख योनियों के अंदर भटकना पड़ता है और ऐसे भटकाव से छुटकारा मिलने के लिए जो संत लोग होते हैं, जो वास्तव में जो भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो चाहते हैं हमें क्या मिल जाए, सीधे परमात्मा के चरणों में स्थान मिल जाए। मतलब क्या मिल जाए, सीधी मुक्ति मिल जाए, भव सागर पार हो जाए। इसलिए कवित्री कह रही है, जाने कब सुन मेरी पुकार, कहे दे भव सागर पार। कि भगवान परमात्मा ईश्वर न जाने कब में इस पुकार सुन लेंगे और मुझे जो है वो भव सागर पार लगा देंगे। मतलब मुझे क्या मिल दे देंगे, मुक्ति दे देंगे। अगली पंक्ति देखिए, पानी टपके कच्चे सोवक सकर से व्यर्थ प्रयास होए। और सोकर होते हैं मिट्टी के पात्र, ये जो चीज होती है ये होते हैं मिट्टी के पात्र। मिट्टी के पात्र होते हैं और अगर मिट्टी के पात्रों पर हमने हल्की सी भी चोट कर दी तो वो खंडित हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। ये मिट्टी के पात्रों की, मिट्टी के बर्तनों की विशेषता होती है। दीपक जो हम दीपावली पर लेके आते हैं, अगर दीपक के अंदर कहीं से भी कोई भी लीकेज है, अगर दीपक ढंग से नहीं बना हुआ है या हमारी थोड़ी सी भी ठोकर लग गई या हमारे हाथ से वो दीपक गलती से नीचे गिर गया तो दीपक क्या होता है, खंडित हो जाता है, दीपक क्या है, टूट जाता है। तो मिट्टी के बर्तनों को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सावधानी से रखना पड़ता है विद्यार्थियों। तो वही चीज यहाँ कह रही है, पानी टपके कच्चे सोकर, जो कच्चे मिट्टी के पात्र होते हैं
जो कमजोर होते हैं उससे तो पानी निश्चित रूप से टपकेगा ही। उससे अगर दीपक ढंग से नहीं बना हुआ है, दीपक कच्चा है, तो दीपक में जैसे ही आप तेल भरोगे वैसे ही तेल क्या है, बिखर जाएगा, वैसे ही तेल जो है वो आगे जाके खिंच जाएगा। तो वही कह रहे हैं, पानी टपके कच्चे सोकर से व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो ये जो प्रयास है व्यर्थ हैं, क्योंकि कच्चे मिट्टी के पात्र के अंदर आप कोई भी पानी रखते हैं, कोई भी तेल रखते हैं, तो ये आपके प्रयास क्या है, व्यर्थ माने जाएंगे। क्योंकि ना तो वो चीज को सहन कर पाएगा, और आपके प्रयास है, आपके जो किया जो काम है वो भी क्या हो जाएगा, आगे जाकर व्यर्थ ही सिद्ध होगा, गलत ही सिद्ध होगा। तो इसलिए कविता क्या कह रही है कि इस प्रकार के प्रयास अगर मैं सच्चे नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी रस्सी को किसकी खींची हूँ, कच्चे धागे से खींची हूँ, जीवन रूपी नौका को। और कच्ची धागे से खींचने मतलब क्या है, अच्छे कर्म नहीं कर पाना, भगवान की भक्ति सही रूप से नहीं कर पाना, परमात्मा का नाम, परमात्मा की जो भक्ति है, परमात्मा का भजन है, वो हम अगर सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, ईश्वर की भक्ति सच्ची नहीं हो, हमारा मन क्या भटकता रहेगा, तो हमें कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए वो क्या पे क्या कह रही है, कच्चे धागे का नाम ले रही है। पहली पंक्ति में क्या कह रही है, रस्सी कच्चे धागे की। इसलिए पहली पंक्ति के अंदर वो ये कह रही है कि मैंने जो अपने काम किए हैं वो क्या है, कच्चे धागे से किए, पक्के काम नहीं किए। अगर मैं कठोर होकर, अगर मैं एकाकार होकर, अगर मैं कठिन परिश्रम करते हुए, अगर मैं इन बंधनों से मुक्त होते हुए सच में सच्ची भक्ति भावना के साथ अगर ईश्वर की प्रार्थना करती, ईश्वर की जो है वो भजन करती, ईश्वर की भक्ति करती, तो मुझे क्या मिल जाता, मोक्ष मिल जाता। लेकिन आज तक जो है मैं भव सागर पार नहीं हो पाई हूँ, न जाने कब मेरी देव जो है प्रकाश सुनेंगे। व्यर्थ प्रयास हो रहे में, इसलिए वो कहती है पानी टपके कच्चे सोकते, जो मिट्टी के पात्र है, जो मिट्टी के कच्चे पात्र है, उनमें से पानी हमेशा ही बहेगा। तो ये प्रयास क्या है, हमारे व्यर्थ साबित होंगे, ये प्रयास हमारे क्या असफल साबित होंगे। जी में उठती हु है कर हुक, घर जाने की चाह है। और मेरे जी के अंदर बार बार रह कर एक ही बात उठती रहती है कि घर जाने की चाह, मुझ में क्या है, घर जाने की चाह है। और घर जाने की चाह क्या है विद्यार्थियों, घर जाने की चाह, घर जाने की चाह क्या है विद्यार्थियों, घर जाने की चाह ये है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जीवात्मा, जिसे अपने बोलते हैं आत्मा, ये आत्मा किससे अनुभव आती है, ये परमात्मा से आती है भाई। और वापस कहाँ मिल जाती है, परमात्मा से आती है। संसार में अपना चक्कर करने के बाद कहाँ मिल जाती है भाई, पुनः परमात्मा में जाकर मिल जाती। तो इसीलिए वो क्या कह रही है, घर जाने की चाह करे। घर जाने का चाह मतलब हम जहां से आए थे, हम कहां से आए थे, हम परमात्मा से आए थे। हमारी आत्मा कहां से आई थी, उस परमात्मा से आई थी। अलग होने के बाद में, संसार में कर्म करने के बाद में हम कहाँ मिल जाएंगे, वापस उस परम पिता परमात्मा में जाकर मिल जाएंगे। इसलिए कविता यहाँ पे क्या कह रही है, घर जाने की चाह कह रही है। घर जाने की चाह मतलब जिस घर से मैं आई थी उसी घर में वापस मिलने की चाह है, उसी घर में वापस जाने की इच्छा रखती हूँ। इसीलिए मैं जी में क्या है, बार बार रह कर हुक जाती है, हर कर ये मैं जीवन के अंदर रह के बात घूमती रहती है, रह कर एक बात की ओर प्रयास जाता रहता है, बार बार एक बात की ओर ध्यान जाता रहता है कि मैं वापस अपने घर कब जाऊंगी, जहां से मेरा आगमन हुआ है, जहां से मैं आई हूं, उस घर में जाने की चाह, मतलब परमात्मा के साथ मिलन की इच्छा, परमात्मा के साथ मिलने की चाह जो है वो कविता इस दोहे में बता रही है, अंतिम पंक्ति के अंदर। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जो है वो पाठ नंबर 10 नहपद की जो कविता है, कविता है, उनकी कविता क्या है, वाक। वाक के अंदर आपके सिलेबस के अंदर 4 जो है वो दोहे लगे हुए हैं, उसमें से पहला दोहा इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।